नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। देश के अंदर कांग्रेस ने एक अलग बहस छेड़ रखी है। यह बहस है संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं और बीजेपी आरएसएस पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि उनके जैसे नेता यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं संविधान को खत्म कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी लगाते आए। अब नेता तो नेता, अब जैसा नेता वैसा चेला। कांग्रेस के नेताओं को जैसे मौका मिलता है वो भी संविधान और भीमराव अंबेडकर जी को लेकर सड़कों पर दिखने लगते हैं और बीजेपी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाते हैं। वहीं बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी भी कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाने लगती है कि कांग्रेस के शासनकाल में कैसे भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, कैसे इमरजेंसी लगाया गया इंदिरा गांधी के समय में। इस तरह की बातें बीजेपी भी कांग्रेस को याद दिलाने लगती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम के जरिए मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में आपातकाल के अध्याय के 50 वर्ष के नाम से कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि जब आपातकाल लागू हुआ था तो किन दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा था। इस मौके पर राजधानी भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री CR पाटिल मुख्य प्रवक्ता होंगे। कार्यक्रम में मीसाबंदियों का सम्मान भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी को लेकर, चूंकि 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, उसके बाद से अब बीजेपी इसको एक हत्या के रूप में दिखाती है, संविधान हत्या के रूप में दिखाती है कि इस तरह से संविधान की हत्या की गई है। वहीं कांग्रेस के लोग जो है उनका ये आरोप रहता है कि भैया बीजेपी जो है संविधान की हत्या कर रही है। फिलहाल कई सारे मुद्दे, उन मुद्दों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। इस देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान किसी ने किया तो वो नेहरू जी ने, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने ताज जिंदगी अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लोकतंत्र के मूल आधार संविधान जिसके रचयिता बाबा साहब अंबेडकर है, उस संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। आपातकाल जैसी हट धर्मिता के निर्णय लेकर इस देश में लोकतंत्र को वो संविधान की, बाबा साहब की गुणगान करते हैं और अंबेडकर की मूर्ति का हमने पत्र लिखा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण का पत्र लिखा, मौन रहे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज वही था जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बात तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये मैसेज क्या था कि हम संविधान विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, हम आरक्षण विरोधी। जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन संविधान सत्याग्रह चलाती रहेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, जल्दी से उसमें पहल करो, नकारात्मक सोच समाप्त करो, सकारात्मक सोच लाओ। आप सरकार के मुखिया, बात करो कोर्ट के संबंधित लोगों से, जजेस से बात करो, मूर्ति की स्थापना करवाने में अपनी भूमिका निभाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं फिर आपको आगाह करता हूं, अंतिम खून की बूंद तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। तो आपने देखा किस तरह से एक तरफ जहां विपक्ष का कहना है कि भाई जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग जाएगी तब तक वो संविधान बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम वो जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा और कल वो उपवास रखेंगे। वहीं बीजेपी भी जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 तारीख को मनाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संविधान को लेकर जिस तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है बीजेपी और खासकर कांग्रेस के अंदर, वो जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए अब इस तरह की चीज़ों को सामने लेकर आ रही है, संविधान जैसी चीज़ों को सामने लेकर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कमोबेश हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में संविधान को लेकर
इस तरह के आंदोलन कांग्रेस कर रही है, वहां पर मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, संविधान दिख रहा है, मुद्दे गायब हैं। फिलहाल हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले अब रुख कर लेते हैं रितेश त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। रितेश त्रिपाठी जी, आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं रितेश जी, दूसरी तरफ जो बीजेपी है कल एक कार्यक्रम करेगी संविधान हत्या दिवस के रूप में, किस तरह से आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि उस दिन संविधान की हत्या की गई थी? कांग्रेस मानती है इस चीज को? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी आपका, मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर संविधान की हत्या तो हो ही रही है, कल भी हो रही थी और आज भी हो रही है। पिछले 10 सालों से पूरे देश में ऐसा कोई दिन नहीं है जब देश के संविधान को ताक पर ना रखा जा रहा हो। जहां आज एक तरफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जी ग्वालियर खंडपीठ में निरंतर वहां के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस गांव-गांव घर-घर तक जा रही है और संविधान बचाओ के आपने बात कही कि आप कोई मुद्दे नहीं बचे। जब संविधान ही नहीं बचेगा, जब देश की मूल आत्मा ही खत्म हो जाएगी मनीष जी, तो फिर देश में बचेगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संसद में हमारे जो बोलने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां का माइक बंद कर दिया जाना, जो जनप्रतिनिधि है उनकी आवाज को कुचल दिया जाना, आम आदमियों की आवाज को अनसुना कर देना, न्यायपालिका पर दबाव बनाना, न जाने कितनी ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि देश के अंदर संविधान का गला घोटा जा रहा है और हर दिन एक देश में नया आपातकाल भारतीय जनता पार्टी लग रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मूल अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, पिछले 10 सालों में 100 से अधिक ऐसे आर्टिस्ट रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री का नाम बस लिया, उनको जेल भेज दिया गया। मिमिक्री करने की तो बात दूर है। तो जिस तरह से संविधान को खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने डाला है, जिस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे कुछ तलवो तले कुचल दिए गए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा मतलब को आप दूर ये करने मानते हैं 25 जून 1975 में भी ये चीज हुई थी, ये चीज आप भी मानते हैं? जी, 25 जून 1975 में भी कुछ देखने को मिला था, इमरजेंसी लग गई थी, आपातकाल घोषित किया गया था। आपका कहना है पिछले 11 साल में आपातकाल जैसी स्थिति है, 3 टर्म हो गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या आप उस वक्त को आपातकाल नहीं मानते हैं जब वो आपातकाल सही मायने में लगा था? उस पर क्या कहना है सर, उस पर आपकी क्या राय है? उस समय तात्कालिक देश की परिस्थितियां ऐसी थी जिनका संवैधानिक अधिकार उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ में था। संविधान भी इस बात को प्रदर्शित मतलब करता है संविधान को तार-तार किया गया, मानते हैं उस वक्त संविधान तार-तार किया गया कि नहीं? रितेश जी, आपने पूछा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आप पूछेंगे तुम चोर थे या नहीं, तो जवाब थोड़ी दे पाऊंगा, उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा कि उस समय की जो परिस्थितियां देश के अंदर थी और देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, जब देश के अस्तित्व सर किससे देश के अस्तित्व को बचा रहे थे? किससे बचा रहे थे देश के अस्तित्व को? अपने आप से बचा रहे थे? किससे बचा रहे थे सर? आप ही की सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस। क्या आज भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है? तो देश सर अब तो सर अभी तो भाजपा पे हम जाते हैं, अभी जाएंगे, लेकिन सर उस वक्त आप कह रहे हैं देश को बचा रहे थे, किससे बचा रहे थे? अपनी ही पार्टी से बचा रहे थे। वो भी बता रहा हूं मैं आपको कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस तक जेल में गिरफ्तार हुए थे। उस समय के वरिष्ठ पत्रकारों को, उस समय ऐसे कई विपक्ष के नेता थे जिनकी जो हम थे उस समय के, वो देश की परिस्थितियों के विपरीत थे और देश अच्छा, पूरे वो देश की खत्म होने का ठीक है सर, मतलब आप उसको सही ठहरा रहे हैं, आपका कहना है कि सही है, वो चीज सही है, आपका कहना वो चीज सही था, उस समय परिस्थिति थी इसलिए लगा दिया गया। और परिस्थिति भी क्या थी अब वो आप ही जान रहे हैं सर, क्या थी परिस्थिति, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आप तो नहीं थे मनीष जी, ना आप थे, ना मैं था, ना सत्येंद्र जैन थे। अगर हम तीनों में से कोई था तो हम उस बात को जायज ठहरा सकते हैं। सर हम थे नहीं, लेकिन सर कुछ चीजें हम लोग सर पढ़ते भी हैं, कुछ जो उस वक्त के लोग हैं उनसे बातचीत भी करते हैं सर,
कुछ उस वक्त के भी जो लोग अभी हैं उनसे बातचीत भी करते तो बताते भी हैं सर। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, ठीक है आते हैं सर, ठीक है मनीष जी, हाँ जल्दी से 10 सेकंड। आजाद भगत सिंह की फैमिली को आज तक 1 रुपए की सरकार ने दिया हो तो बताएं। मीसा बंदियों के नाम पर देश के धन से अरबों रुपए को खुर्द बुर्द करने वाली भारतीय जनता पार्टी हर साल इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर लाखों रुपए देश की संपदा का हवा पानी में उड़ाती है मीसा बंदियों के नाम पर। सत्येंद्र जैन के मूल स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार को अगर टूटी कौड़ी दी गई हो, इसके मूल स्वतंत्रता सैनिकों का परिवार 2-2 पैसे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ठीक है आर.के. शुक्ला जी, ठीक है रितेश जी। आर.के. शुक्ला जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब जैसा कि रितेश जी बता रहे हैं कि भाई उस वक्त कोई नहीं था, क्या था, परिस्थिति ऐसी थी कि लगाना पड़ा, सब कुछ वो बता दिए कि इमरजेंसी जरूरी था उनके हिसाब से। आप भी एक पत्रकार हैं, अब वो खुद कह रहे हैं कि उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया, कई ऐसे बड़े बड़े एक्टिविस्ट हुए उनको भी जेल में डाला गया, ये भी मान रहे हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको आपातकाल नहीं कह रहे हैं। आज देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है, उसको आपातकाल की तरह देखा जा रहा है। देखिए निश्चित ही रूप से 25 जून 75 का जो दिन था वो भारत के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला दिवस था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछले 75 सालों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, अगर मेरी जानकारी सही है तो सिर्फ एक ही बार देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और वो कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, अब आज का जो मुद्दा है कि भारत दो देश के जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही संविधान को लेके एकाएक कितने जागरूक कैसे हो गए। भाई जब 75 ईयर्स में क्या ये दोनों ही पार्टियां सो रही थी? शायद नहीं। इन सब के पीछे चाहे वो संविधान सत्याग्रह अभियान हो, चाहे साथ साथ में संविधान हत्या दिवस हो, इसके पीछे मुझे जो नजर आता है वो आने वाले चुनाव में हमारे देश में जो चुनाव है उसके लिए प्रमुख वजह है। रहा सवाल संविधान का, तो निश्चित रूप से जो संविधान में विभिन्न समितियां थी उनमें से एक प्रखर समिति थी या प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने संविधान निर्माण में उनका योगदान है या वो उसके निर्माता थे, लेकिन हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि B.N. राव साहब भी उसी समिति के मेंबर थे, वो भी संविधान निर्माता हैं। अगर एक महापुरुष की प्रतिमा लगाने को लेके आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा दी जाएं, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, देखिए रितेश जी का तो कहना है कि आप जो संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं या बीजेपी जो मनाएगी कल जो 50 वर्ष हो जाएंगे आपातकाल की बरसी पर, कह रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ उस वक्त की स्थिति यही थी, और अभी जो पिछले 11 सालों से हो रहा है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आई है केंद्र में, तब से संविधान खतरे में है। एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है देश के अंदर, और देखिए राहुल गांधी संविधान की एक कॉपी लेकर घूमते भी हैं जगह जगह जा जाके। देखिए वो तो यही पाखंड भारत की जनता देख रही है कि ये वही पार्टी है, वही पार्टी के लोग हैं जो संविधान को लेकर के सिर पर लेकर के नाच रहे हैं, जेब में रख के संविधान को जेब में रखे हुए हैं। और इंदिरा गांधी जी ने भी संविधान को जेब में रख लिया था और आपातकाल लगा दिया था। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंदर, संविधान में स्वयं ही कहा गया है कि संशोधन होना चाहिए अच्छे जन कल्याण के लिए, तो वहां पर जन कल्याण का या भारत का वंदन कहीं नजर नहीं आता। जब कांग्रेस ने संविधान का संशोधन किया, 77 से ज्यादा बार संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, नेहरू जी की सरकार से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक। आप देखेंगे सदैव कांग्रेस ने संविधान का भंजन किया है, और ये वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल लगाया, और वही पाखंडी धूर्त जो धूर्तों से और मूर्ख से बचने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आह्वान करते हैं देश की जनता से, वो तो आज भी हमें कहते हैं वही धूर्त और पाखंडी है। सब तय करना पड़ेगा कांग्रेस को, कौन धूर्त है कौन पाखंडी है, मूर्ख है कौन। ये
संविधान को आज सिर पे लेके नाच रहे हैं या जेब में रख रहे हैं। और 1975 में भी इन्होंने जेब में रख लिया था इंदिरा गांधी जी ने, तो ये ढोंग किया था। और आप देखिए हमने तो संविधान को लिखे जी मनीष जी तो की मर्यादा ठीक है, आते हैं सत्येंद्र, रितेश जी आते हैं। सत्येंद्र जैन जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, संविधान धारा 370 को एब्रोगेट किया और जिसके कारण से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान भी दे दिया। वो भी मतलब प्रसन्न हो रहे होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि धारा 370 नहीं लगाना है जम्मू कश्मीर में, लेकिन नेहरू जी ने लगाई, उनकी आत्मा पीड़ित रही। और जिस प्रकार उससे कहा गया कि बाबा साहब का जीते जी भी कांग्रेस ने अपमान किया, स्वतंत्रता के पूर्व में भी अनेक बार अपमान किया, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री पद के समय भी एडविना माउंटबेटन को पत्र भेजे जाते थे नेहरू जी के द्वारा और कहा गया वी हैव बीन ड्रॉप्ड अम्बेडकर फ्रॉम द कैबिनेट। तो वहाँ पर भी अपमान करके आनंदित हो रहे हैं। उनकी किताब को नहीं प्रकाशित होने दिया, बोले कि पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन विमान से पत्र जाता था एडविना माउंटबेटन के लिए और उसमें आनंद मनाते थे कि वी हैव ड्रॉप्ड अम्बेडकर फ्रॉम द कैबिनेट नेहरू जी। तो हमेशा, और चाहे भारत रत्न तो स्वयं को दे लिया 1989 में हमारी सरकार के द्वारा, बीपी सिंह जी की सरकार के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से आप देखें कि 1969 में नारायण कागरोलकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने हराया था अम्बेडकर जी को, उनको पद्म भूषण दे दिया, लेकिन वो उनको सम्मान देने का, भारत रत्न देने का काम भी हमारी सरकार ने को मिला। और पंचतीर्थ बनाए मध्य प्रदेश में, सुंदरलाल पटवा जी की मुख्यमंत्री थे, उसके पूर्व भी कांग्रेस की 40-45 साल सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। और हमने जन्मभूमि बनाया, पंचतीर्थ बनाया, शिक्षा भूमि बनाया, दीक्षा भूमि बनाया, चैत्य भूमि बनाया। इतना काम तो कर दिया है भीमराव अंबेडकर जी के लिए, और क्या चाहिए सर? और आप संविधान रक्षा की बात करते हैं सर। अगर सवाल किया जाए कि सबसे ज्यादा संविधान को किसके कार्यकाल में बदला गया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको मालूम है किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा संविधान को बदला गया है? आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन संविधान सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में बदला गया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। रितेश जी। मनीष जी थोड़ा सा आप न्यूट्रल होके बात करिए। आप तो पूरा एकदम चोला पहन के ही बात कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने संविधान की किस तरह से हर दिन धज्जियां उड़ाई कि आपकी नजरों में नहीं, आपने इनको सर्टिफिकेट दे दिया। पिछले 11 सालों में देश विकास की नई दर तैयार कर रहा है। क्या आप पूरे नहीं रितेश भाई देखिए ऐसा है, रितेश भाई नहीं रितेश भाई सुन लीजिए ना, जब बात उसकी आएगी, जब बात संविधान की आती है सर, तो हम भी इस समाज में रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम समाज से अलग हैं, हम पत्रकार हो गए तो समाज से अलग हो गए सर, इस समाज में रहते हैं ना। जब संविधान की बात आएगी और जब पूछा जाएगा तो हम आपसे सवाल करेंगे ना कि संविधान कहाँ खतरे में है, संविधान की किस तरह से आप रक्षा कर रहे हैं, ये सवाल रहेगा ना सर। और ये हमारे साथ साथ जनता के भी सवाल होते हैं। आप भले ही हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाते रहिए। बहुत अच्छी बात है। जिस मध्य प्रदेश में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी मध्य प्रदेश में विपक्ष के 30 से अधिक विधायकों को खरीद कर पूरे लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। यहाँ संविधान खतरे में है। संसद में, सदन में चुने हुए सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है, वहां संसद में संविधान खतरे में। चंडीगढ़ में जो इनके मेयर का इलेक्शन होता है, वहां पर दिए हुए वोटों को काट करके भाजपा को जिता दिया जाता है, वहां भी संविधान खतरे में है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी बार बार आंदोलन करने के बाद भी नहीं लगाया जाता, वहां भी संविधान खतरे में है। जब देश की बच्चियों की आबरू खतरे और सरकार आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां भी संविधान पे है। और सुनिए, आपने देश की तरक्की की बात की, आपने देश की तरक्की की बात की। हंगर स्ट्राइक में हम 157 नंबर पे खड़े हैं और देश के पासपोर्ट की वैल्यू 163 नंबर पर जाकर खड़ी हो गई है। डॉलर की कीमत आज कहां पहुंच गई है रुपये के सामने, इस बात को आप भली बात जानते हैं। और बेरोजगारी दर देश की कहां पर खड़ी, इस बात को भी आप जानते हैं। अब इतने आंकड़ों के बाद भी क्या देश को अब तरक्की की राह पे अग्रसर मानेंगे मनीष जी? क्या आप इनको सर्टिफिकेट देंगे? यदि देंगे तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि भारतीय मीडिया भी विश्व पटल पर 163 नंबर पर आकर खड़ी है। तो भारतीय मीडिया ने भी अपना जनाधार, जो अपना मार्क रिमार्केबल वो था, वो भी खो दिया है, अपना आधार खो दिया है। बातों की जिम्मेदारी रितेश भाई, अगर हम थोड़ा रितेश भाई अगर हम आंकड़ों पर जाएंगे ना, तो आंकड़े अभी हम आपको अगर बताने लगेंगे तो शायद आप फिर बैकफुट पर आ जाएंगे। आंकड़े अगर हम बताएंगे तो आप बैकफुट पर आ जाएंगे कि जब सुनिए ना सर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी
तब महंगाई का स्तर क्या था, और जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तब महंगाई का स्तर क्या रहा। सर आप आंकड़े देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं सर, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें रही हैं, बढ़ी हैं। हम ये नहीं कह रहे जो अगर महंगाई बढ़ती है तो ये दिक्कत की बात है, हम जैसे जो भाई मिडिल क्लास फैमिली उसके लिए दिक्कत की बात है। लेकिन सर सवाल तो यही रहेगा ना कि भाई आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, आप मुद्दा विहीन पार्टी हो गई हैं। आपके पास एक चीज पड़ गया, बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान, इसके अलावा सर आपके पास क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर सर सड़कों पर रहते हैं आप लोग मुद्दा विहीन है। हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, हम कई राज्यों की बात करें सर, हम कई राज्यों को देखते आए हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर, मैं भी पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर। मुद्दा विहीन हो जाते हैं आप लोग। कांग्रेस को कानून के संविधान नाम पर हत्या हमने दिवस का अमेरिका के समर्थन सामने करना सरेंडर चाहिए। कर दिया, देश में रोजगार के नाम पर हम शून्य सरेंडर की बात ना कीजिए सर, आप लोग सर कुछ भी कह दीजिए सर आपको मालूम है इस तरह की बात कहते हैं आप लोग, पाकिस्तान की मीडिया में खूब दिखाए जाते हैं। अगर वहां पर दिखने का शौक है तो सर आप लोग कहते रहिए, आप लोग को वाही मिलेगी, हो सकता है पाकिस्तान में मिल जाए। इस तरह की जो सरेंडर जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं सर, सरेंडर का आप मतलब समझते हैं सर? आप सरेंडर शब्द का मतलब भी समझते हैं कि आप एक प्रधानमंत्री के लिए जब इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं तो आप सिर्फ आप नरेंद्र मोदी को आप अलग साइड में रखिए, आप एक प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रहे हैं, उस कुर्सी के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे देश के लिए यूज कर रहे हैं कि हमारे देश ने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री का सरेंडर करना हमारे देश ने सरेंडर कर दिया। और सर फिर पाकिस्तान में फिर सर आप लोग की सर फिर बाकायदा राहुल गांधी की पूरी चलती है सर, वहां वीडियो चलती है, बाइट्स चलती है। अगर उससे खुश हैं आप लोग, चाह रहे हैं वहां पर टीआरपी बटोरना, तो आप लोग सर खुश रहिए, हम लोग भी ताली बजाएंगे यहां से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास, आते डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। यहां पर क्या मुद्दे है ही नहीं कांग्रेस के पास। आप देखिए कि मुद्दों की बात अगर हम करें तो मुद्दा है ही नहीं, या फिर मध्य प्रदेश में अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो होना चाहिए ना कि आप अगर फील्ड पर जा रहे हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपके पास मुद्दा तो होना चाहिए कि हम मुद्दा लेकर जाएं। जनता के बीच में आप क्या लेकर जा रहे हैं, जनता को क्या बताने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? और एक मजबूत विपक्ष हर कोई चाहता है, और हर जो जनता है अगर विपक्ष को बैठाती है, सत्ता से बेदखल करके विपक्ष में बैठाती है, तो वो चाहती है कि हमारी आवाज बुलंद करें। ये जनता की कौन सी आवाज बुलंद कर रहे हैं आर.के. शुक्ला जी? देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, मुद्दों की कमी नहीं है। जनता से जुड़े हुए बहुत सारी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो है भावनात्मक मुद्दों के सहारे सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहती हैं। रहा सवाल स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को पिछले 20-22 साल से प्रदेश में सत्ता में आना नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता तो कांग्रेस से कम संतुष्ट नहीं है। अब वो किसी भी प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं, संविधान खतरे में है, उससे मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। रहा सवाल संविधान संशोधनों का, तो ये हमारे संविधान में प्रावधान है, समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो भी सरकार को उचित लगता है वो संविधान संशोधन करती है। और इसी परिप्रेक्ष्य अगर सर मैं गलत नहीं हूं तो 80 बार संविधान का संशोधन हो चुका है कांग्रेस के कार्यकाल में, 80 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं वही बोल रहा हूं। फिर ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में, तो सर फिर लोग पूछेंगे ना कि 80 बार तो आपने ही संशोधन कर दिया। सर मैं वही बता रहा था कि जो भी मौजूदा सरकार होती है देश की आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कर सकती है। मोदी सरकार ने भी किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संविधान संशोधनों से संविधान खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें सत्येंद्र जैन जी, सर जल्दी से आपसे जवाब लेना चाहेंगे। सत्येंद्र जैन जी, सवाल ये है कि आप लोग संविधान जो हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, कल का दिन जो पूरा मनाएंगे आप, क्या आपको लग रहा है कि संविधान को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़े हैं, लोकसभा चुनाव में आप पर उसका असर भी देखने को मिला? बीजेपी पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई, उसका असर भी देखने को मिला। तो एक काट के रूप में आप लोग भी इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम इसकी काट निकालें,
कि बार बार ये संविधान की बात करेंगे, बार बार संविधान खतरे में है, दलित खतरे में है, पिछड़ा खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो। फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में उसका असर नहीं देखने को मिला, लेकिन आपको मालूम है कि उसका असर कहीं ना कहीं रह जाता है और लोगों के मन में एक आता है जो वोट, जो परसेंटेज है, आपके वोट परसेंटेज पर असर जरूर पड़ता है। जल्दी से सर। जी बिल्कुल, देखिए हम ये संविधान हत्या दिवस जो मना रहे हैं, ये कोई हम वोट की खातिर नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब तक भारत रहेगा तब तक हमारी नई पीढ़ियों को पता चले कि किस प्रकार से संविधान की हत्या की गई। जो काम, जो न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिए था, हाई कोर्ट के निर्णय को मानना चाहिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसको ना मानते हुए इंदिरा गांधी जी ने कैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता सुख के लिए संविधान का गला रौंद दिया, संविधान की हत्या कर दी। उसको ये राजपत्र हो गया, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। और जब राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उनकी दादी भी मानती थी कि आपातकाल लगाना एक भूल है, और आज भी बार बार वो कई बार आप देखिए उनके मुंह से भी आता है कि आपातकाल एक भूल थी और वो माफी मांगने तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर के संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि हाँ, संविधान की हत्या हुई थी और हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस को इस प्रायश्चित की अग्नि में, राष्ट्र के साथ द्रोह जो किया है उसकी प्रायश्चित की अग्नि में जल करके भस्म हो जाना चाहिए, या फिर हिमालय पर्वत जैसी जो बात है, समय कम है हमारे पास, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, इमरजेंसी की जो बरसी है, अब उस पर सियासत गरमाई हुई है, और इमरजेंसी की बरसी को लेकर 50 साल जब पूरे हो जाएंगे कल, तब एक बार फिर से संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी इसको मनाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी लोगों के बीच में कि किस तरह से जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो किस तरह से उसने संविधान की हत्या की है। फिलहाल कांग्रेस भी मैदान में है, कांग्रेस सत्याग्रह कार्यक्रम कर रही है, संविधान बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम कर रही है, जिसके ज़रिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से बीजेपी संविधान के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। फिलहाल अब आर पार की लड़ाई दोनों के बीच में है, लेकिन जनता किसको सबसे ज़्यादा सुनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।